फिर वे दोनों एक ही कार में बैठ जाते हैं। रास्ते में बिलाल अपना माल सही सलामत इंडिया पहुंचाने की बात करता है। टीटू कहता है, भाई आप टेंशन मत लो, समझो माल इंडिया पहुंच गया। फिर बिलाल कहता है कि हम नए रास्ते से जाएंगे, ये पुराने वाला रास्ता यूज नहीं करेंगे। फिर बिलाल वहां से गाड़ी घुमाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ माइकल और उसकी टीम बिलाल को ट्रैक कर रही थी। फिर वे देखते हैं कि उन लोगों ने गाड़ियां वापस मोड़ ली है। वे लोग माइकल से सिर्फ 2-3 किलोमीटर ही दूर थे। वो बांग्लादेशी ऑफिसर को उनका पीछा करने के लिए कहता है, लेकिन ऑफिसर मना कर देता है क्योंकि वे उसके इलाके से बाहर थे। फिर माइकल शेखर को लेकर खुद उसका पीछा करता है। फिर पुलिस वाले भी उनका पीछा करते हैं। वो ऑफिसर अपने आदमियों को भी उनका पीछा करने के लिए कहता है। फिर वे 3 तरफ से बिलाल को घेर लेते हैं। तभी उन लोगों में फायरिंग होती है। सब लोग सरेंडर कर देते हैं, लेकिन बिलाल वहां से भाग जाता है। फिर माइकल और वे पुलिस वाले बिलाल का पीछा करते हैं। शेखर बिलाल को पकड़ लेता है। उधर जोर्डन में एक सायरा नाम की लेडी मंसूर से मिलने आती है। उसे भी पता चल गया था कि बिलाल पकड़ा गया है। वो पूछती है, हाई कमांड को क्या जवाब दोगे? ये बिजनेस के साथ क्या चल रहा है? पहले नेपाल में चापा पड़ा, फिर धन रक्षक एप्लीकेशन, और अब ये बांग्लादेश में तुम्हारा आदमी भी पकड़ा गया। मंसूर कहता है, आप टेंशन क्यों ले रही हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि मंसूर का भी कोई बॉस था। उधर माइकल बिलाल के पास जाता है और जाते ही उसके पाँव में गोली ठोकता है और पूछता है कि 2000 के नोटों की क्या स्टोरी है। जब बिलाल नहीं बताता तो माइकल कहता है कि अगली गोली तरी नींबू मिर्च के बीच में दूंगा। फिर बिलाल उसे अपने पर्स में से 2000 के नोट निकालने को कहता है। फिर माइकल उसे हॉस्पिटल भिजवा देता है। जब माइकल वापस अपने ऑफिस में जाता है तो मेगा बताती है कि सर मशीन तो क्या, मैं भी पता नहीं कर पा रही कि ये नोट नकली है या असली। माइकल कहता है कि ये नोट इंडिया में आने से पहले मंसूर को रोकना होगा। अब मंसूर खुद इंडिया आ गया था और वो सीधा सनी के नाना का पता लेने जाता है। सनी उसको नाना से मिलवाता है, ये कहकर कि ये मेरा नया पार्टनर है। उसके हाथ से वो फ्यूल गिर जाता है। उसने आवाज लगाई, क्या कोई आसपास है, पर यहाँ कोई नहीं था, इसलिए वो वापस आ गया। उसने एक अनजान लड़की को समांथा के साथ देखा जो असल में जोड़ी ही थी। उसने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ उस परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही है। वो नोटिस करता है जितनी दूर वो अपनी लोकेशन से जा रहा है, नहीं वो उसके करीब होता जा रहा है। यानी कि बार बार वो लौटकर उसी जोगटी के पास आ जाता है, जो चीज उसे बहुत ही अजीब लगती है, और इसलिए वह कहती है जगह तो डकोटा है। तो वहीं टॉम कहता है कि वो लॉस एंजल्स वाले रूट पर था। इन सब बातों के बाद अब ये समझ चुके हैं कि ये बहुत बड़ी मुसीबत में है, और इसलिए टॉम ने मन बनाया कि वो लोग कल सुबह जितनी दूर जा सकते हैं उतनी दूर। खैर सुबह हुई तो ये लोग अपना सामान समेट कर चलना शुरू करते हैं। समांथा और जोड़ी के बीच बातें होती है, जिसमें वो से अपने अतीत के कुछ पन्ने साझा करती है, जैसे कि उसकी माँ उसे जन्म देते ही मर गई, तब से वो अनाथ आश्रम में पली बड़ी है। तब ये अचानक उसके पैर पर एक चीज टकराई और वो गिर पड़ी। उसी समय उसके जीभ से पैसों की गड़ी गिरी, जिसे देख टॉम अचंभित हो गया और जल्दी पूछा कि इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आया। जवाब में कहा कि ये उसकी खुद की सेविंग है जो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रखी थी, पर जाते टाइम उसने उसे ले ली। तभी समांथा की नजर उसी चीज पर पड़ी जिसे जोड़ी टकराई थी। ये एक हैंडल था। जब टॉम ने अपनी कुल्हाड़ी से उसे तोड़ा तो वो असल में एक जर्मन बंक दोनों को लेकर बाहर आता है। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि ये फिर उसी केबिन के पास आ गए थी। अब इनके हिसाब से तो ये सीधा चल रहे थे,
पर शायद इनके हिसाब से कुछ भी यहाँ चलने वाला नहीं है। अगले पल हम देखती है कि तीनों ही डिनर करते हैं। दिन दोनों लड़की है आपस में बातें करती होती है तो जोड़ी समांथा से सच कह देती है कि वो चोरी करती है क्योंकि उसके अलावा उसके पास कुछ करने को नहीं है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। समांथा ने उसे गुजारिश की क्या वो उन पैसों को दोबारा दे। कहा कि नहीं, वो 1984 ही में रहती है, लेकिन समांथा के हिसाब से ये साल तो 1964 का है। अब ये सब कुछ बहुत ही अजीब था, यानी कि दो औरतें हैं, सेम जगह पर हैं, लेकिन डिफरेंट टाइम लाइन से, अलग अलग समय से हैं। अब जब टॉम आया तो उसे भी यही सवाल कर। फिर सनी कहता है कि मेरा एक दोस्त है, वो यही काम करता है, उसको बोल देता हूँ, तुम मुझे अपना नंबर दे दो। फिर अगले दिन सनी मेगा को अपार्टमेंट दिखाने के लिए बुलाता है। मेगा को अपार्टमेंट पसंद आ जाता है। फिर वे अंकल से यहाँ के रूल वगैरह की बात करते हैं। तभी सनी मेगा के पास आता है और कहता है कि मेरा फोन डेड हो गया है, क्या तुम्हारा फोन मिलेगा। फिर मेगा का फोन लेकर सनी उसको हैक करना शुरू कर देता है ताकि उसके फोन पर आया हर मैसेज, हर कॉल सनी को पता चल सके। फिर काम होते ही सनी उसका फोन वापस कर देता है। फिर सनी का दोस्त कहता है कि मैं 1-2 दिन में पेपर वर्क पूरा करवा दूंगा और वहां से चला जाता है। फिर मेघा सनी को लंच के लिए बुलाती है। अब मेघा के फोन में जो भी मैसेज आ रहे थे वे सनी के फोन में भी आ रहे थे। अब माइकल सनी की तलाश में था और सनी माइकल से एक कदम आगे था। 6th एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी मंसूर भाई के पास जॉर्डन जाता है। मंसूर भाई कहते हैं कि बिलाल कभी भी मुंह खोल सकता है।